सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से व कनिष्ठ अधिवक्ताओं से सादर अपील है कि हमको महामंत्री पद पर विजयी बनावें और हम उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे और अधिवक्ता हित में काम करेंगे। अधिवक्ता संघ चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दिसंबर में चुनाव होना है, सभी प्रत्याशियों से साक्षात्कार चल रहा है। उसी क्रम में महामंत्री पद के प्रत्याशी हमारे साथ में हैं अजय कुमार श्रीवास्तव जी। और पहले आप एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, अब की बार फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। देखिए अधिवक्ताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। हालांकि इनकी कार्य योजना क्या है, इस पर हम आपसे चर्चा करते हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो हम अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को और कनिष्ठ अधिवक्ताओं को सादर अभिवादन करते हैं जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप ये बताइए कि पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, क्या आपको कमियां नज़र आती हैं जो आप उसको सुधार करके अब की बार फिर मैदान में? अब हमें तो जो हमारी तरफ से मेहनत थी, हमारे अधिवक्ताओं ने काफ़ी हमको प्यार दिया, सम्मान दिया। कहीं जो कमियां रह गई होंगी हम उसको पूरी करने का अवश्य प्रयास करेंगे। क्या कार्य योजना क्या है अगर आपको आशीर्वाद मिला अधिवक्ताओं का? सबसे पहले तो हमें जो कार्य योजना हमारी है उसमें नई बिल्डिंग जो है उसमें कार्यालय और न्यायालय वो एक तल पर होना चाहिए, जिससे हमारे बुजुर्ग अधिवक्ताओं को और जो भी अधिवक्ता हैं सबको परेशानी होती है। कार्यालय कहाँ है, न्यायालय कहाँ है, दौड़ भाग करनी पड़ती है और लिफ्ट की समस्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या ये है कि वकालतनामा जो होता है कंपनियों का या बाहर का वकालतनामा जो होता है उसको रसीद अधिवक्ता वहाँ कटा लेता है, फिर वो पदाधिकारियों को ढूंढता फिरता है कि 300 रसीद पे सिग्नेचर करने के लिए। इस समस्या का समाधान हम उसी काउंटर पे करना चाहते हैं कि वहीं वो रसीद कटाए और उसकी समस्या का समाधान हो जाए। अधिवक्ताओं के आंदोलन में आपकी भूमिका क्या है? अधिवक्ताओं के आंदोलन में हमारी भूमिका हमेशा सक्रिय रही है जी। और अगर अधिवक्ताओं के मान सम्मान पे कोई बात आएगी तो उस पर हम पुरजोर शासन प्रशासन से लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ी तो शासन को न्यायिक कार्य के विरत से माध्यम से भी, और जहां तक पूरा प्रयास होगा कि बातचीत के माध्यम से ही समस्या का हल हो जाए। अगर नहीं समस्या का हल हुआ तो वो अंतिम हथियार भी इस्तेमाल किया जाएगा। अंतिम हथियार की बात आपने किया। हड़ताल एक बहुत बड़ा हथियार, कुछ लोग इसको हथियार मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा काम होना चाहिए। हड़ताल मेरा कोई हथियार नहीं है। हड़ताल पर आप क्या सोचते हैं? अधिवक्ता जानबूझकर हड़ताल नहीं करता है, क्योंकि अधिवक्ता कचहरी में काम करने आता है। बहुत ही मजबूरी पड़ती है, जो हमारी बात ना तो जुडिशरी सुनती है ना तो प्रशासन सुनता है, तो हमें हड़ताल पर जाना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी कोई हथियार हमारा नहीं है, लेकिन हथियार बनाना पड़ता है इसलिए कि हमको उसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। फिलहाल हम पूरी कोशिश करेंगे कि हड़ताल ना करके समस्या का हल निकाला जाए। अगर नहीं होता है तो सीनियर्स से और अन्य अधिवक्ता जो वरिष्ठ हमारे हैं सबसे राय लेकर के फिर आगे काम किया जाएगा। महिलाओं की संख्या बढ़ रही है इस समय कचहरी में आपके, और महिलाओं के इशू अलग होते हैं। पुरुषों की अपेक्षा एक प्राकृतिक रूप से उनकी अलग नीड होती है। क्या आप करेंगे अगर आपको मौका मिलता है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए पहले तो कॉमन रूम की जो व्यवस्था, बैठने की उनकी व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको एक रूम दिया जाए जिसमें महिलाएं अपना आती हैं तो लंच करना या अपना बैठना उठना। और जो है हम इसको थोड़ा सा और कहना चाहेंगे लाइब्रेरी के लिए भी, लाइब्रेरी महिलाओं के लिए और हर अधिवक्ताओं के लिए। हमारे यहाँ लाइब्रेरी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ अभी बहुत दिन हो गया ना तो कोई किताब आई है ना जर्नल आया है, और सबसे बड़ी चीज़ अधिवक्ता के लिए पढ़ाई है और समृद्ध लाइब्रेरी हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। इंटरनेट एक आज के समय में शौक नहीं, एक नीड बन गई, हर आदमी की आवश्यकता बन गई है। और किसी भी क्षेत्र में आप सिस्टम जब से डिजिटल हुआ तब से सब कुछ, और स्पेशली नए अधिवक्ताओं के लिए तो और समस्या है, जो पुराने हो तो काम चला भी लेते हैं। आप इंटरनेट एक वाईफाई के लिए क्या व्यवस्था होगी आपकी? हमारे अधिवक्ता संघ में वाईफाई लगा है, लेकिन उसको ब्रॉडबैंड के माध्यम से बड़ा करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कचहरी कैंपस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, जो हमारे नए अधिवक्ता हैं वो उससे ज़्यादा जुड़े हैं। इंटरनेट के माध्यम से आजकल जो रूलिंग्स हैं, तमाम चीज़ें हैं नेट से ही हैं, तो उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और उस पर विशेष ध्यान हमारा रहेगा कि इंटरनेट की सुविधा ब्रॉडबैंड के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट लगा करके
काम किया जाए। हेल्थ इशू बहुत आ रहा है इधर अधिवक्ताओं में, तो जो 1 लाख रुपए आपका कोष है हेल्थ के लिए वो बहुत कम है, और आज के समय में कम से कम 5 लाख तो होना ही चाहिए, उसके लिए क्या प्रयास होगा? पूर्व में हमारे यहाँ 25 या 30 हज़ार रुपये ही मेडिकल की सुविधा थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। और मेडिकल इंश्योरेंस बीमा कंपनियों के माध्यम से बातचीत करके और अपने सदन में तय करके ऐसा कोई स्कीम निकाली जाए जिससे ग्रुप में हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए अधिवक्ताओं का, और अधिवक्ताओं के बीमारी में वो काम आवे। हेल्थ तो एक इशू है ही है, साथ साथ एक ग्रुप इंश्योरेंस भी होना चाहिए। आपके यहाँ जो कोष है अधिवक्ता राहत कोष क्या बोलते हैं उसको, वो केवल 5 लाख ही है, जो बहुत कम है। 5 लाख रकम कुछ होती नहीं, उसके लिए क्या प्रयास होगा अगर आपको मौका मिला? अब उसको ये राशि जो 5 लाख है, इसको सोर्स बढ़ा करके, आय के संघ की आय बढ़ा करके बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और संघ की सदस्यों की, आम सदस्यों की राय लेकर के किया जाएगा। अंत में अपील आप कर सकते हैं अधिवक्ताओं से? हमारी सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से व कनिष्ठ अधिवक्ताओं से सादर अपील है कि हमको महामंत्री पद पर विजयी बनावें, और हम उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे और अधिवक्ता हित में काम करेंगे। आप हैं अजय कुमार श्रीवास्तव जी, पिछली बार आपने महामंत्री का चुनाव लड़ा था, लेकिन शायद कुछ कमियां रह गई जैसा कि आप बता रहे हैं। अब की बार फिर आप मैदान में हैं, देखिए जो ये वादा कर रहे हैं अधिवक्ताओं का, इनको प्यार सा वो मिलता है, आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलने के बाद अपने वादे पर कितने खरे उतरते हैं, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपका।